Hello dear students, welcome back to Rising Stars Academy RSA Jaipur. So I welcome all of you to RSA Contender Series. So हमने अपनी इस RSA Contender Series में मैथ्स की वीडियो हम कर चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नोइंग अवर नंबर्स हमने अपनी इस RSA Contender Series में कंप्लीट कर चुके हैं, अपन फिनिश कर दिया था उसको। और जो है अपन अब उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस वगैरह की, जिससे कि आपको एकदम बढ़िया से आइडिया हो जाएगा। और आज हम इसमें मैथ्स की बात नहीं करने जा रहे इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर की, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। और जैसे कि आर एस सेकेंडरी सीरीज आपको दिख रहा होगा, आर एस सेकेंडरी सीरीज हमने नवोदय और सैनिक स्कूल के बच्चों की स्टार्ट की कर रखी है। और देख रहे होंगे जैसा कि आप क्लास 6 से 9 एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फिजिक्स का, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अब वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले बात आती है वही वर्क क्या होता है, ठीक है ना। वर्क को सब पहले समझेंगे अपन, फिर बाद में एनर्जी को समझेंगे। ठीक है। तो वर्क के इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है ना, कि व्हाट इज वर्क। तो वर्क जैसे आपने इंग्लिश का वर्ड है, जैसे एक, ठीक है ना, ये क्या है, इंग्लिश का वर्ड है वर्क। वर्क का मतलब काम, ठीक है, आपने सुना होगा, समझा होगा, पहले भी देख रखा होगा। ठीक है। तो वर्क का मतलब क्या होता है, काम, मतलब कि कोई भी वर्क, कोई भी काम को करना क्या होता है, वर्क। तो वर्क जैसे इसमें एक डेफिनेशन लिख रखी है अपन ने इसमें, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ठीक है, व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। अब फोर्स क्या होती है, उसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि फोर्स, जैसे मान लो आपके घर में कोई टेबल है, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई टेबल आपके घर में है ना। और ये जो है इसकी क्या है, मान लो ये टायर्स होते हैं ना जो, ये मान लो इसके हैं, ठीक है। अब इसमें मान लो आपने क्या किया, इसको आप मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, आपको मान लो इसको, मान लो कोई एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना आपको टेबल को। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसको पुश करोगे या तो, है ना, अभी इस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, अपने हैंड से। और ये क्या होगी, फिर ये आगे मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो आपने क्या किया, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, ये आपने क्या किया, इसको मान लो ये टेबल है, इस टेबल को आपको क्या करना है, दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने फोर्स दी इसको, तो फोर्स दी और ये मूव हो गई। ठीक है, आपने जो इस पर ये पुश किया ना इसको, जैसे कि आपने घर में ये कर ही रखा होगा ना, कोई भी चीज़ को ऐसे मान लो धक्का देते हो आप, तो पुश करते हो उसको, ठीक है। और कोई भी चीज़ को मान लो आप खींचते हो अपनी तरफ, और वो फिर आपकी तरफ आने लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पुल होता है। ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, इस टेबल को पुश किया, तो ये क्या हो गई, आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है। और आपने क्या किया, अपने हैंड से इस पर क्या लगाई, फोर्स लगाई। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ठीक है। तो भाई आपके हैंड ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और जिससे क्या हुआ कि वर्क हो गया, और क्या हो गया, टेबल मूव कर गई। टेबल का मूव होना जरूरी है। ठीक है। वर्क के लिए क्या है कि टेबल मूव होगी तभी वर्क माना जाएगा। ठीक है। अब जैसे आप देख रहे होंगे इसमें मैंने ये ट्रेन वगैरह की फोटो लगा रखी है, तो आप सोच रहे होंगे ट्रेन वगैरह कहाँ से आ गई आज। तो इसमें जो है ट्रेन का बेस्ट एग्जाम्पल है ना, जैसे मान लो ये है इसका ट्रेन का इंजन। अब भाई ये इंजन है, तो ये इंजन क्या करता है, इंजन लगाता है फोर्स। ठीक है। इंजन फोर्स लगाता है तभी तो ये डिब्बे जो है ये इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हो भाई, ये इंजन ही तो है जो इस ट्रेन को पूरी को मूव करवाता है। ठीक है। अब इंजन ने क्या किया, इंजन ने फोर्स लगाई भाई, ट्रेन का ये जो आगे वाला ये इंजन ही होता है ना, ट्रेन तो सभी ने देखी होगी आपने, तो ये इंजन जो है इसने क्या किया, फोर्स लगाई आगे की तरफ। तो इसके साथ साथ जो है वो पीछे वाले जो सभी जो थे वो डब्बे, वो सारे क्या हो गए, उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगे। तो क्या हुआ, इंजन ने फोर्स लगाई तो वर्क डन हो गया, किस पे हो गया, सभी डब्बों पे, और डब्बे क्या हो गए, इसी के डायरेक्शन में आगे मूव करने लगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इंजन ने फोर्स लगाई, तो इंजन ने आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाई, और जो है उसके पीछे पीछे सारी जो है ये चेन ट्रेन की ये आगे बढ़ने लगी। ठीक है। तो ये होता है वर्क, ठीक है ना, कोई भी काम। ठीक है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। समझो इस बात को कि फोर्स, ठीक है ना, फोर्स पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फोर्स क्या होता है, फोर्स पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करो या तो पुश करो, वो क्या होता है, फोर्स होता है अपना। ठीक है। तो ये टेबल वाला तो एग्जांपल हो गया आपको समझने के लिए। ठीक है। और ये देखो एक हॉर्स का, ठीक है, ये पीछे ये आगे हॉर्स है, और ये क्या, ये कार्ट है। तो हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स क्या करेगा भाई, हॉर्स फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। ठीक है, हॉर्स क्या करेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हॉर्स क्या करेगा, अगर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये जो है ये कार्ट क्या है, ये भी आगे की तरफ मूव करेगा। हॉर्स क्या लगाएगा, हॉर्स ने लगाई फोर्स, मान लो एफ फोर्स लगाई हॉर्स ने। ठीक है। तो ये कार्ट जो है इसके साथ साथ आगे मूव करने लग जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, वर्क हो गया, किस पे वर्क कर दिया, किसने, हॉर्स ने। हॉर्स ने क्या किया, फोर्स लगाई, और जो ये पीछे कार्ट है इसके, जैसे जैसे फोर्स लगाएगा हॉर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
ठीक है ना। तो ये होता है अपना वर्क, ठीक है ना, वर्क। तो अगर होप्स आपको वर्क समझ आ गया होगा भाई, अपने अच्छे समझा दिया मैंने आपको अच्छे से कि वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। कोई भी फोर्स अगर मोशन प्रोड्यूस कर दे, मोशन का मतलब किसी चीज़ का आगे चलना, ठीक है। मान लो आगे चलना जरूरी नहीं है, मान लो आपने टेबल है जो, ठीक है, आपने टेबल पे क्या किया, आगे की तरफ फोर्स लगाई, ठीक है ना, आगे की तरफ क्या किया आपने, आगे की तरफ फोर्स लगाई इस पर, ठीक है। अब आपने तो अपने हैंड से इसकी आगे की तरफ फोर्स लगाई और ये आगे मूव करने लग गई, तो ये क्या हो गया, मोशन। मोशन के लिए ये टायर ऐसे मान लो घूमेंगे तो ये मोशन ही हो गया ना, आगे की तरफ मूव करी टेबल तो ये मोशन हो गया, ठीक है। तो फोर्स ने क्या, आपने फोर्स लगाई और ये क्या होगा, मूव हो गया आगे, तो ये क्या होगा, वर्क हो गया, ठीक है। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। किसी भी फोर्स ने क्या किया, प्रोड्यूस किया मोशन को और क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। तो ये होगा अपना वर्क। अब इसमें अपन बात करेंगे भाई इसकी यूनिट वगैरह की, ठीक है। तो अब जो ये वर्क है ना, ये वर्क कोई भी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं अपन पहले। तो जैसे कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, इट मतलब फोर्स, ठीक है, सॉरी वर्क, ठीक है। वर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वर्क दो चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। भाई एक तो जो है आपने फोर्स लगाई, जैसे मान लो टेबल का एग्जांपल लो, एकदम अच्छा एग्जांपल है, एकदम समझने वाला एग्जांपल है। आपने सभी ने क्या कर रखा है उसको, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्या है उसको समझ रखा है, देख रखा है, कर रखा है, ठीक है। तो टेबल तो आपने सभी ने एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट की ही होगी आपके घर में, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये टेबल है अपनी, ये व्हील हो गए इसके। तो भाई इसमें क्या है कि एक तो ये हो आप हो, मान लो, ठीक है, मान लो आपने पुश किया इसको, अपने हैंड से क्या किया, इसको पुश मारा, ठीक है, मतलब धक्का मारा इसको, ठीक है, धक्का मारा तो ये आगे बढ़ेगी। अब ये आगे अगर बढ़ेगी तो इस पर फोर्स लग गई और ये मोशन हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना वर्क। तो अब क्या है कि ये जो वर्क है ना, वर्क तो डन हो गया इसमें, ठीक है, वर्क तो हो चुका, वर्क इज डन, मान लिया अपन ने वर्क इज डन। लेकिन ये वर्क डन जो है ये किस किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जो है पहला फैक्टर आ गया इसका, फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, ये तो वर्क को डिसाइड करेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, पहला फैक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि कितनी ज़्यादा फोर्स आप लगा रहे हो। जैसे ये फोर्स है ना, मान लो ये फोर्स है, तो मान लो ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स बता दिया मैंने, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्यों होती है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे अपने न्यूटन, इसाक न्यूटन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, फोर्स सेकंड लॉ में अपनी फोर्स को क्या किया, डिस्कवर किया था, ठीक है, फोर्स को। तो उसमें जो है इसीलिए इसका यूनिट है फोर्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जो है इसका यूनिट है, और फोर्स मान लो न्यूटन में होती है, ठीक है। तो मान लो एक तो है 2 न्यूटन फोर्स, एक है फोर्स 5 न्यूटन। तो इसमें क्या है कि अगर 2 न्यूटन, एक तो है 2 न्यूटन और एक है 5 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें कौन सी फोर्स ज़्यादा है, यही है मैग्नीट्यूड। ये 2 है ना, जो ये 2 है मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट है इसकी, ये तो है यूनिट, ठीक है। और ये जो 2 है और ये 5 है, ये है मैग्नीट्यूड। तो 2 और 5 में से बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है। तो ये जो है ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये जो है 5 न्यूटन वाली फोर्स जो है ये क्या है, ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। ये 5 न्यूटन वाली फोर्स क्या है, 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन ज़्यादा है, ठीक है, 2 न्यूटन से। 5 न्यूटन इज ग्रेटर देन 2 न्यूटन। तो इस पे जो वर्क होगा इस फोर्स के द्वारा, इस फोर्स के द्वारा, ठीक है, बाय दिस फोर्स वर्क इज ग्रेटर, ठीक है ना। भाई वर्क क्या होता है अपना, डिपेंड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, ठीक है। भाई डिपेंड किस पे करता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये जो अपने लिख रखा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा वर्क, ठीक है ना, उतना ज़्यादा वर्क, जितना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा वर्क, ठीक है। भाई जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे आप उतना ज़्यादा वर्क होगा। मान लो अब देखो 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 बेस्ट एग्जांपल देते हैं इसका अपन। मान लो टेबल है, आपने धक्का लगाया, ठीक है, आपने पुश किया, आपने क्या किया, इसको पुश किया। तो अगर आपने इसको पुश किया तो भाई क्या हुआ, अब आपने मान लो एक तो हल्के से पुश किया, ठीक है, तो वो क्या होगी, थोड़ी सी चलेगी और बाद में रुक जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, उसको जोर से पुश किया, मतलब ठीक आगे की तरफ क्या किया, उसको जोर से पुश किया टेबल को। तो जोर से पुश, पुश का मतलब धक्का मारना, ठीक है। तो पुश किया अगर आपने जोर से उसको, तो वो क्या हो जाएगी,
आगे तक जाएगी, दूर तक जाएगी। तो जब आपने जोर से उसको पुश किया तो ज़्यादा मोशन हुआ, मतलब कि ज़्यादा देर तक चली, ज़्यादा देर तक चली और ज़्यादा आगे तक जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो दूसरे बार में आपने क्या किया, ज़्यादा जोर से उसको धक्का मारा। जितनी ज़्यादा जोर से आप धक्का मारोगे, जितनी ज़्यादा जोर से आप धक्का मारोगे, उतना ज़्यादा आगे तो जाएगा ना ये टेबल। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा आगे जाएगा टेबल, तो अब उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा वर्क होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा क्या हुआ, मोशन हुआ उसका। ठीक है, और जितने जोर से आप धक्का लगाते चलोगे, उतनी जोर से टेबल जल्दी 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 आगे बढ़ती चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्क। और ये मैग्नीट्यूड की हो गया, एक तो अपना क्या हो गया, फोर्स मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वर्क जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर है अपना डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव्स। तो भाई मान लो टेबल है, ठीक है, तो टेबल पे आपने फोर्स लगाया, अब टेबल कितना ज़्यादा मूव करेगी। ठीक है भाई, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, याद है ना, आपने इस डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, अब आपने अगर इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाया, तो ये इसी डायरेक्शन में, इसी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में कितना, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, टेबल पे आप फोर्स इधर लगा, मतलब धक्का मारोगे आप राइट साइड से, तो वो आगे आगे ही तो जाएगा ना। तो भाई अब कितना ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा। मान लो आपने धक्का लगाया और यहाँ पे ले आए इसको आप, ठीक है, यहाँ पे आगे मान लो ये टेबल, ठीक है ना, तो ये जो है ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, इसको एक्स बोल देते हैं अपन। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया। अभी पहले टेबल यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई, तो ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया। तो इस पे जो है ये फोर्स जो है, सॉरी वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, भाई वही बात है ना ये, कि जितना जोर से धक्का मारोगे उतना जोर से आगे जाएगा, जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा वर्क होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, बस यही बात है। तो ठीक है, तो वर्क का एक फॉर्मूला निकालते हैं अपन यहाँ से। फोर्स, भाई अपने को पता चल गया कि एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे काम करेगा वर्क, और भाई जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा वर्क होगा। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। और वर्क क्या होता है, तो अब आ गया अपने पास वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, वर्क का क्या आ गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये होता है अपना वर्क का फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब अपने पास नई डेफिनेशन आ गई फोर्स की। ठीक है, वर्क डन, ओ सॉरी वर्क की, ठीक है, वर्क डन की क्या आ गई, नई डेफिनेशन आ गई कि वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, भाई टेबल को मूव कराया अपन ने, तो वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे मतलब अपन इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी बात आती है कि यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, भाई जो वर्क डन, ठीक है, हो गया अपना। और यूनिट क्या होती है इस वर्क की, ठीक है, वर्क की व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स की जो यूनिट है वो तो क्या होगी, न्यूटन, यूनिट न्यूटन। और ये जो अपना डिस्टेंस है, भाई जितना कितना टेबल मूव किया टेबल ने, ठीक है, कितना टेबल ने मूव किया आपके धक्का मारने के बाद, तो वो होता है मीटर में। तो डिस्टेंस अपन हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होती है ना इसकी जनरल में, मतलब ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करते हैं अपन अपने सिलेबस में। और जो है इसकी मीटर होती है। ठीक है ना, होती तो बहुत है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो है अपना ऐसा यूनिट के हिसाब से अपन मीटर में मेजर करते हैं। तो ये न्यूटन, सॉरी न्यूटन आएगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन और इनटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया, क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर फोर्स। ठीक है, फोर्स हो गया न्यूटन इंटू मीटर। तो भैया अब क्या यूनिट क्या आ गई फोर्स की, न्यूटन मीटर, है ना भाई। ये न्यूटन की फोर्स की थी, मीटर किसकी थी, डिस्प्लेसमेंट की थी। और यहाँ पे दोनों वर्क के फॉर्मूले में क्या है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी नई यूनिट होगी। तो ये हो गई न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गई न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट हो गई। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब अगर बात करें अपन, ठीक है भाई, एक मिनट, कि इसमें यूनिट तो हो गई अपनी ये, भाई वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गई यूनिट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर। अब इसमें एक आती है सीजीएस यूनिट। ये तो थी अपनी एसआई यूनिट, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन, ये है अपनी एसआई यूनिट। ठीक है, और ये है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट अपनी क्या होती है,
सीजीएस यूनिट में अपन इसको अर्ग्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है, अर्ग्स याद रखना है आपको, ठीक है ना, याद रखने की चीज़ है ये कि सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग्स, ठीक है, अर्ग्स। और एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब जो ये न्यूटन मीटर है ये होता है 1 जूल के बराबर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये जो है ना 1 जूल, इसको अपन बोलते हैं एमकेएस यूनिट, है ना भाई, 3 है अपने पास, ठीक है। एसआई यूनिट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब कि 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगी अपनी 1 जूल, ठीक है। तो अब इसमें 1 जूल को बोलते हैं एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर और 1 मीटर, और ये जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स, एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर और एमकेएस यूनिट होती है जूल, ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है ना, बात खत्म। अब एक डेफिनेशन हो जाती है वर्क की कि व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, व्हाट इज ये पेन काम नहीं कर रहा है, व्हाट इज व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। तो 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, तो बेसिकली अपन ने बात कर ली कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर, ठीक है भाई। 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, 1 मीटर डिस्टेंस मूव करा दो, तो वो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा। तो अब इसमें डेफिनेशन की बात करें तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, है ना। तो 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज said to be done, ठीक है, when a force of 1 Newton moves the body by 1 मीटर, है ना, 1 N लिख दिया मैंने, ये 1 N, ठीक है ना, समझ है ना, 1 न्यूटन बने, ठीक है। तो व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स द बॉडी बाय 1 मीटर। भाई अब मान लो टेबल का एग्जांपल उठाओ वापिस अपने, वही जिंदाबाद टेबल, ठीक है। तो ये मान लो टेबल है अपनी, ठीक है। अब मान लो आपने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया, और जो फोर्स लगाया वो आपने लगा दिया 1 न्यूटन का, ठीक है। और ये जो टेबल थी ना, मान लो पहले यहाँ पे थी, ठीक है, ये यहाँ पे पोजीशन है, अब मान लो ये यहाँ पे पहुँच गई, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में एस, ये हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स ने 1 मीटर इसको मूव कर दिया, किसको, टेबल को। तो ये जो है वर्क क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, और ये फोर्स क्या है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क, वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। और यही वर्क बराबर होगा, यही बराबर होगा 1 जूल के, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यही डेफिनेशन आ गई अपने पास 1 जूल मतलब कि वर्क की, ठीक है। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स द बॉडी बाय 1 मीटर, ओके। तो ये हो गई अपनी बात, ठीक है। तो अब अपने वर्क की बात अपन ने खत्म कर ली, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एनर्जी भी है आगे, ठीक है। अब वर्क में एक बात हो रहा है कि ये वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। 2 क्वांटिटी होती है अपने पास, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वर्क जो है ना, वर्क वर्क है अपना, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें ये भाई ये स्केलर क्यों है, ठीक है ना, ये रीज़न जानते हैं अपन, ठीक है। और जैसे बताने को तो मैं ऐसे आपको सीधा बता के छोड़ सकता था कि ठीक है याद कर लेना भाई ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और बढ़िया हो जाए। तो भाई वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो
स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक ना, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट नॉट डायरेक्शन, जिसमें मतलब डायरेक्शन का इतना रोल नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। जैसे वर्क है, अब वर्क में डायरेक्शन का इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ना, डायरेक्शन में अपने को क्या करना है, टेबल को जैसे आप आगे धक्का मारो चाहे पीछे धक्का मारो, होना तो वर्क ही है, ठीक है। तो उसमें जो है इसीलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ओनली मैग्नीट्यूड है इसका अपने पास, तो क्या है, फोर्स का ओनली मैग्नीट्यूड में काम करेंगे अपन, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का उतनी ज़्यादा वर्क होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अपने क्या है, मैग्नीट्यूड अपने काम का है, ठीक है। वो डायरेक्शन इसमें होती नहीं है, तो ये इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये अपनी बातें हो गई वर्क के बारे में, ठीक है। अब इसमें एक आता है मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अब मैकेनिकल वर्क लेकिन वो आपको एनर्जी में ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। एक कन्वर्जन मैं आपको बताता हूँ कि 1 जूल मैंने बोला था आपको अभी, ठीक है। 1 जूल मैं अभी आपको बोल के हटाऊँ, ठीक है ना। 1 जूल, 1 जूल, ठीक है। 1 जूल किसके बराबर था? 1 न्यूटन मीटर के बराबर था। अब 1 जूल जो है ये अपना भाई एक, मान लो 1 जूल है ना, 1 किलो जूल होता है एक, ठीक है। 1 किलो जूल होता है, जैसे 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है ये 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और ये किलो जूल जो है ये किसके बराबर होगा? ये 1000 जूल के बराबर होगा, ठीक है ना। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। और क्या होता है, और मान लो ये जो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर जो है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और कन्वर्जन बताएं, और जैसे 1 जूल बता दिया आपको, 1 किलोमीटर बता दिया, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। और 1 मीटर जो है ये होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन ये कभी भी आ सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल। इफ 5 Newton force is applied on a table and table moves by 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर नहीं बोला मैंने, सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। देन फाइंड वर्क डन बाय दी फोर्स, ठीक है भाई। 5 न्यूटन मैंने लगा दिया, फोर्स लगा दिया किसी चीज़ पे, ठीक है। मान लो टेबल पे लगा दिया और टेबल मूव कर गई 9 सेंटीमीटर से, ठीक है ना। तो वर्क निकालना है अपने को उसमें, ठीक है। तो वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला अपन ने देख रखा है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है अपन ने देख रखा है, ठीक है ना। वर्क किसके बराबर देखा था? फोर्स इंटू डिस्टेंस। भाई जितनी फोर्स लगाने पे जितना डिस्टेंस मूव किया, कोई भी चीज़ होता है, टेबल जरूर थोड़ी है। मान लो फ्रिज है, तो आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, तो उसमें क्या है कि मान लो आपको कभी उसको शिफ्ट करना पड़ गया, ठीक है भाई। पहले वो मान लो बेडरूम में था और आपको लिविंग रूम में ले जाना उसको, तो आपने क्या किया, उसको पुश किया, पुश करके मान लो आप ले जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो वो वर्क हो रहा है उसमें। तो वर्क हो रहा है, तो वही वर्क जो है ना, मतलब जो फ्रिज मूव कर रहा है, जो आपका रेफ्रिजरेटर जो है जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो क्या है अपना, ये एस है, ठीक है। और ये जो फोर्स है जो अपने हाथ से लगा रहे हैं अपन, ये क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स कितनी दे दी इसने? 5 न्यूटन। और ये जो है ये कितना, 9 सेंटीमीटर दे दिया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि वर्क की जो यूनिट है वो होती है 1 न्यूटन, और ये होती है 1 मीटर, मतलब कि न्यूटन इंटू मीटर।
ऐसा यूनिट में बात करेंगे अपन हमेशा, क्योंकि वर्क को अपन को निकाल के ऑप्शन होंगे ना अपने पास, अपने पास क्या होंगे, ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें मान लो मैंने बना दिया ऑप्शन जैसे, ठीक है, मान लो 45 न्यूटन मीटर बना दिया, ठीक है, और मान लो मैंने बना दिया क्या 50 न्यूटन मीटर, ऐसे वगैरह ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं जैसे आपके पास, एक बना दिया मैंने 0.45 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, एक बना दिया मैंने 0.045 न्यूटन मीटर। तो भाई अब ये मान लो ए ऑप्शन है, ये मान लो बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि 5 न्यूटन फोर्स टेबल पे लगाने पर टेबल मूव कर गई 9 सेंटीमीटर, तो फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो भाई करते हैं इसको, 9 सेंटीमीटर है बस यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो ये देखो आप, अब ऐसे नहीं है कि हवा में आपने क्या किया 5 न्यूटन है और ठीक है भाई ये 9 सेंटीमीटर हो गया तो 45 आंसर आ गया, और 45 मार के यहाँ पे खुश होके घर पे आ गए, तो वो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सीधा गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मीटर में आता, ठीक है ना, ये मीटर में होता ना अगर 9, तब तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन मैंने आपको भी कन्वर्जन बताया कि भाई ये जो अपना 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसमें क्या बोलता है कि 9 सेंटीमीटर मूव किया वो। तो अगर, अब समझो बात को, कि अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, एक ही बात है ना। तो 9 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होंगे, 1/100 इंटू 9 दैट इज 0.09। अब ये 0.09 मीटर में अपने पास डिस्टेंस आया, इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 0.09, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 0.45 न्यूटन मीटर। ये हो गया अपने पास आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना आपको, ठीक है। ये कन्वर्जन मैंने बताया ना आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। जैसे मान लो किलोमीटर में देते तो अपने को मीटर में करना पड़ता, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है इसमें जनरल ऐसा यूनिट की बात करते हैं अपन अपने सिलेबस में, और वैसा यूनिट है इसकी मीटर, तो उसमें बात करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा लास्ट में, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको ये, ठीक है। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी वाला, ठीक है, ये सब गलत है, ठीक है ना। इसमें 50 दे रखा है, 50 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, और ये 0.0 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 0.0 आएगा। तो ये अपने आज बात कर ली वर्क की, ठीक है, पूरा ख़त्म कर दिया अपन ने वर्क को अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इससे बार तो कुछ आएगा नहीं आपके लिए, ठीक है, सब बात कर ली अपन ने आज, कि अपन ने आज बढ़िया एग्जांपल दे दिया आपको कि मैग्नीट्यूड वगैरह पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला देख लिया, उसकी यूनिट देख ली कि एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग्स, ठीक है। तो इसकी बात अपन ने आज डन कर दी, ठीक है ना। 1 जूल वर्क किसको कहते हैं, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स द बॉडी बाय 1 मीटर, ठीक है। ये आज बढ़िया से समझा भी दिया आपको, ठीक है। तो वर्क की बात हो गई, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी की, ठीक है ना, एनर्जी की वीडियो की बात करेंगे, और वर्क एंड एनर्जी आपका चैप्टर फिर अगली वीडियो में क्या कर देंगे अपन, फिनिश कर देंगे। सो पढ़ते रहें, और हमें क्या है कि आप फॉलो करते रहें, सपोर्ट करते रहें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम क्या करें आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और थैंक यू, बाय, टेक केयर, ओके बाय।